प्रभु यीशु ने हमको बताया है, प्रभु यीशु ने हमको छुड़ाया है, प्रभु यीशु ने हमको बचाया है। तो आओ हम मिलकर नाचे गाए, आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर नाचे गाए, आओ हम मिलकर स्तुति करें।
अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे लिए अद्भुत करने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे लिए अद्भुत करने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो। किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे और समझने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। मुझे शक्ति और समझने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो। किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे रोगों को जगा करने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे रोगों को जगा करने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो, यीशु नाम स्तुति हो। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। आओ किनारे नाच गा के अब्बा की स्तुति करूंगा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाले हैं। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाले हैं। करने वाले गई मारते धन्यवाद। देने वाले जीवन करने वाले
यीशु को जीवन भर धन्यवाद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। ओ हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। ओ हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। ओ हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाले हैं। राजा का राजा है वो प्रभु के प्रभु है। राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। हालेलुया राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। साधु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। साधु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में हमका डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में हमका डाला। राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। राजाओं के राजा है वो प्रभु के प्रभु है। तुम्हारे चुने हुए और विश्वासियों के नाम नहीं पाना ही है। वचन का है यहोवा तुम्हारे चुने हुए और विश्वासियों के नाम नहीं पाना
नहीं है, कठिन चाहे यहोवा, जब तक साथ रहे, करेगा अमन तेरा, जब तक साथ रहे, करेगा अमन तेरा। राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। આપણે જગ્યા પર બેસી બધા તમારી સાથે મને આનંદ લેવાનો બહુ ધન્યવાદ પ્રભુને. મારી કવાય તો બહુ છે, હર રોજ મને પ્રભુને સાથે મતલબ વાત કરવાનો મોકો મળ્યો, પણ મને આજ સુધી એવી કલીસિયા નથી મળી કે હું પ્રભુ સાથે કે કોઈને સાથે બેસીને શેર કરશું. પ્રભુને નામને ધન્યવાદ છે કે હું એવી જ કલીસિયા ચાહતો હતો કે પ્રભુ આ કલીસિયાને જરૂર ઉઠાવશે. હું જ્યાં ગયો ને અહીંયા મને એક તરફ માયુસી જ મળી, મને એવું નહીં મળ્યું કે ક્યાંક પરમેશ્વરનું પ્રેમ હોય. પ્રેમ મને ક્યાંક મેં 3-4 કલીસિયામાં જઈ ગયો, મતલબ બહુ મોટી મોટી કલીસિયા છે, ઇન્ટરનેશનલ કહેવાય, પણ મને આ પ્રેમ નહીં મળ્યો જે પ્રભુને નામનો મને મળવો જોઈએ. તો પ્રભુને ધન્યવાદ આપું કે આપણે હજુ તે રીતે એ ઊભા કર્યા છે. પ્રભુને ધન્યવાદ આપું કે જેવી મારા મનમાં છે ને એવી જ પ્રભુ મને વચન સંભળાય છે, જેવું મને જોતું હોય, આત્મિક ભોજન જોતું હોય ને એ મને અહીંયા મળી રહ્યું હોય. બાકી મને જે આત્મિક ભોજન હતું ને એ ક્યાંય નથી મળતું હતું. તો પ્રભુને હું ધન્યવાદ આપું છું કે મારે એમ તો ગયા બહુ છે. આજથી 2 વર્ષ પહેલાં મને કેન્સર થઈ ગયું હતું, અહીંયા થઈ ગયું. તો મને શેતાને ઘણી જગ્યાએ હરાવવાની કોશિશ કરીએ, રસ્તાથી હટાવવાની બહુ કોશિશ કરીએ. એક્સિડન્ટ થઈ ગયો તો અહીંયા રોડ પડી, બાકી કોઈને ખબર નથી કે મારે એક્સિડન્ટ થઈ ગયેલો છે. બીજી વસ્તુ, એકવાર મને ક્યાંથી અચાનક 4 વ્હીલ આવી મને ઉડાડી દીધો ફૂટબોલની જેમ. તો પ્રભુને ધન્યવાદ આપો કે જગ્યા જગ્યા પરમેશ્વરના દૂત મને આવી રીતનું મતલબ એકદમ કેમ માણસને લાવીને નીચે રાખતો હોય એવી રીતે પરમેશ્વરના દૂતે મને મતલબ બહુ જગ્યાએ મને હાથ પડીને મારો સારો ગણ્યો. તો હું પરમેશ્વરને કેવી રીતને ધન્યવાદ આપું મારું હૃદય જાણે છે, પરમેશ્વર જાણે છે. તું મને બનાવટી ને જૂઠી ગવાયા મને પસંદ આવતી નથી, હું ગવાયા દેતો નહીં. તું ગવાયા જ્યાં દેવાનું હોય ત્યાં જ ગવાયા દેતો હોય. પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપું કે મને હું એવી કલીસિયામાં જતો જે મને એકવાર બપ્તિસ્મા સર્ટિફિકેટની જરૂર પડી હતી. તો એ લોકો એમાં હિન્દુને સર્ટિફિકેટ નથી દેતા બપ્તિસ્માનું. એ કંઈ વાંધો નહીં, મારે કોઈ એની સાથે મગજમારી તો કરવાની નહીં. મને કોઈ કીધું તો હું વાતમાં આવી ગયો. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં મને મહિનાના 2 મહિના મતલબ પરમેશ્વર એના દાસને ક્યાં કે કોઈને કોઈ દાસને ઊભો કરે છે મારી હેલ્પ માટે, કે મને કોઈ જાતની મતલબ પરમેશ્વર મને નીચે ઝૂકવા નથી દીધો, મને મતલબ લજ્જિત હોવા નથી દીધો. પરમેશ્વર મને એવી કઈ જગ્યા થાય કે પરમેશ્વર મને ક્યાંય હું પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરું, પ્રભુ મને દુષ્ટોને સાથે કે શેતાને સામે મને ઝૂકવા દેતો નહીં. હું હંમેશા એ જ પ્રાર્થના કરું, પ્રભુ તું મારો સહારો હે, તું મારો આધાર હે. તો પ્રભુ છે એવી રીતનું હું પ્રાર્થના કરતો હોય સગરે સામ ના કલીસિયા માટે હું બહુ જરૂરી પ્રાર્થના કરું છું. એ પ્રાર્થના હું કોઈ કલીસિયા માટે નથી કરતો તો બધા માટે કરું છું, એની માટે કરું છું જેને હું મૂકીને આવ્યો. પણ આ કલીસિયા એક અલગ જ છે જે પરમેશ્વરે એને ખરેખર હું મને એવું લાગે કે આ કલીસિયાને જરૂર પરમેશ્વર બાદલો મેં ઉઠાવીને લઈ જાય છે, એવી મારી અંતર આત્મા કહે છે. તો પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપું કે એવા દાસ જો રીતે પ્રભુ ઊભા કર્યા અને પ્રભુ એની જે વસ્તુ એ બતાડી રહ્યા, દવાખાનામાં વગેરે મેસેજ દઈ આપી રહ્યા દવાઈઓની બાબતમાં, એ મેસેજ મારા અંદર આત્માથી આવે ઓર પરમેશ્વર એનું મોઢાથી કબૂલ કરવાય. એને હું બહુ હૃદયથી સમર્થન આપું છું. એવા દાસ ને એવા પ્રેરિત ઊભા કરવા જોઈએ. દવાઈઓ તો બહુ છે મારી પાસે, પણ હમણાં 2 મહિના હમણાં 7 અઠવાડિયા પહેલાં મકાન જોયેલું મારે 2 મહિનાનું ભાડું પડી ગયું 7,000 જેવું.
એ તો પ્રભુ હું કોઈને પણ માગું એક જણા પર તો 500 માંગ્યા હતા કોઈ પલીસા મેં કહી દીધું પાસ્ટરે મને કીધું કે મારી જગ્યા તો કોઈ કોઈને ફોન કરવો નહીં બધું સારું છે સોરી મારી ગલતી થઈ ગઈ તો મેં એમ જ કહ્યું સોરી સર મારી ગલતી છે મેં નથી કરવું તો હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરતો હતો મહેન્દ્રભાઈ કીધું કે તમે આવવાનો છો નહીં અમે કીધું હા આવી જાય પણ અહીંયાથી 7,000 કાઢો મારા માટે બહુ મુશ્કેલ હતો કેમ કે મારે ફ્લેટલાટમથી કામ ધંધો ને બેરોજગાર બેઠો તો મેં પ્રભુને કીધું પ્રભુ પ્રાર્થના કર પ્રભુ શું કરું તો પ્રભુ મને એક આદમી બતાવ્યો કે તું એની પાસે માંગ એ તારી હેલ્પ કરશે મેં એને મોકલ્યો હતો પ્રભુ હું એને કેમ કહું કે નહીં તું એને જ કહે આવી રીતનું પ્રભુ મને હું સરપ્રાઈઝ કરાય સારું એનો ફોન આવ્યો મેં કહું મૌલિકભાઈ એવું છે તો કેટલા મેં કીધું 2 મહિના ભરવો હોય એટલું બધું કોણ કરશે તો કોઈથી 500 કરીને મેં હું કોઈને કહેતો નહીં હું તમને કહું તો મને પ્રભુ તમને બતાડ્યા છે તો કે સારું કાલ ફોન કરું અને બીજે દિવસે ફોન આવે કે થઈ ગયું સારું મેં કેટલા થઈ ગયા મને ફોન તો કરીને દો થોડા ઘણા ઘટે તો હું બીજા પાસેથી હેલ્પ કરું માગું તો એ કે ના કોઈ પાસે માંગવાની જરૂર નહીં તમારું થઈ ગયું છે મેં કીધું સારું પછી મહેન્દ્રભાઈનો ફોન આવ્યો ફાઇનલ છે ને મેં કીધું હા ફાઇનલ છે મેં કહ્યું અહીંયાનું બધું થઈ ગયું મેં કહ્યું હા થઈ ગયું એટલે અહીંયા આવીને મકાન તો મેં પહેલાં જ નક્કી કરી દીધું હતું મહેન્દ્રભાઈ સાથે જઈને પછી અહીંયા ખાલી કરીને આવે તો અહીંયા પરમેશ્વર બધી રીતનું મતલબ સેટિંગ કરીને રાખ્યું કે હું તમારી સાથે હું મિટિંગને બધું સત્સંગમાં જોડાઈ શકું એવી રીતનું પરમેશ્વરે બધું મારા માટે મતલબ કરીને રાખેલું છે પરમેશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું કે તમારો બધો એને બહુ બહુ આભાર છે કે તમે મને સહકાર આપ્યો એ ધન્યવાદ પરમેશ્વર નામ મને બહુ ટાઈમથી દાંત તૂટવાનો થતો હતો તો હું ખાતો હતો તો મારથી ખવાતું નહોતું પછી સન્ડે આપણે લોકો 11થી 5 સુધી આપણે બેસેલા એના બ્રેકમાં મેં સ્ટેનલી અંકલથી પ્રેયર કરાયેલી તો ખાતા પહેલાં હું જેટલી પણ વાર દાંતને અડું પછી ખાવા બેસું હું જેટલું ખાઉં તો એના વચ્ચે મારો દાંત આવતો જ નહોતો પછી કાલે રાત્રે જ્યારે અલ્પેશ અંકલ આવ્યા ત્યારે મારો દાંત તૂટી ગયો આમેન धन्यवाद करती हूँ, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसा नहीं कि फास्टर साहब की बड़ाई करती है या इसने बोला कि भाई उसके लिए मैं भी बॉम्बे से लेकर बहुत चर्चों में गई है पर सब ऐसे ही आशीष 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 चाहिए बंगला गाड़ी इनकी पर सही में हमारा जीवन क्या है वो तो किसने बताया ही नहीं। अभी स्टैंडी फास्टर कैसे आए घर में बताओ इनको मैं इनको नहीं जानती थी, ये फास्टर को नहीं जानती थी। मेरा लड़का है ना बड़ा थोड़ा बहुत ऐसे होगा खाना पीना नहीं खाता था तो हमको लगा कि भाई ये काम पे से आता है तो हमारे बाजू 3 रास्ता पड़ता है ना गुजराती लोग हैं तो कुछ न रोड पे पड़ा ही पड़ा होता है तो हमको लगा ये इसके ऊपर आया होगा तो इसको कुछ आ गया। और मैं जिस कलेजा में जाती थी उसको भी बोला भाई आओ मेरे घर पे प्रॉब्लम है वो भी नहीं आते थे तो हम जाए कहाँ, मूर्ति पूजा वालन के पास तो नहीं जा सकते ना। तो मुझे एक जने ने फास्टर साहब के लिए बोला कि भाई एक फास्टर है उसको ऐसे वरदान है कि भाई कुछ भी हो तो खबर तो मैंने बोला भले बुला के ला तो आवे भले। उसको बुलाने के लिए भी फास्टर साहब को 2-3 महीने लग गए आते आते कि भाई कब आए कैसे आए तब तक मेरा लड़का ऐसा ही पड़ा था और मुझे भी इतना वचन की समझ ही नहीं ना, हमको तो कुछ वचन की समझ नहीं। तो एक दिन फास्टर साहब का आने का हुआ तो जो इनको साथ में लेके आती थी लेडी उसको मैंने बोला तू भी फास्टर साहब के पास आएगी तो बोले नहीं वो अकेला ही व्हीकल पे आएगा तो मेरे को लगा व्हीकल उसको बोलते जो अपाइज चलाते हैं ना क्योंकि हमको गाड़ी नहीं है तो हमको तो पता भी नहीं है कि व्हीकल किसको बोलते। तो मैंने बोला ऐसा तो बोले वो व्हीकल पे अकेला आएगा और मैं अकेली आती तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ कैसा भी आवे व्हीकल पे आवे कार में आवे मेरे बच्चे को तो उठाएगा ना। तो ऐसा करके फास्टर साहब आए ना तो मैं देख अच्छे खासे मुसंडे तो ये तो पूरी व्हीकल पे आएंगे। तो फास्टर साहब ने देखा अपन मैं तो फास्टर साहब को देखती रही कि भाई ये कौन कैसा है
चल के तो इन्होंने सब किया। फिर मैंने लास्ट में पूछा कि क्या है मेरे घर में प्रॉब्लम, कुछ है क्या मेरे घर में ऐसा स्पीड, तो वो मेरे बच्चे को परेशान कर रही है, कुछ हो तो बताओ, मैं निकाल के फेंक देगी। तो पास्टर साहब ने बोला नहीं, विश्वास की कमी है। तो मैं बोला ठीक है, प्रार्थना करो। तो फिर ये चले गए। तो फिर मैंने उसको बोला, बोले व्हीकल मुझे गाड़ी पे आएगा। तो मैंने बोला ऐसा बोलो खाली के लिए मुझे क्षमा करना भाई, मैं सबके सामने आपसे क्षमा मांगती। पास्टर साहब तो हमेशा हंसते रहते, मेरे घर पे आते हैं ना तो बहुत इनको सुनना पड़ता है, बाद में मैं रोती है, क्षमा मांगती, पर पास्टर साहब तो हंसते ही रहते हैं, कोई भी दास तो नहीं करेगा। तो मैं वो गवाही बताती है कि मैंने भी फिर से इन्हें जाना, तो फिर मुझे ऐसा हुआ है कि मेरे घर पे ये आवे दास, ताकि मेरे बच्चे जो जवान यंग बैठे हैं ना, क्या है इनमें क्या नहीं है। पर पास्टर साहब तो कहाँ आने वाले, मैं बुलाती फिर ये आते हैं तो मेरे घर में विरोध होता था। फिर मैं पास्टर साहब को बोलती थी आप ऐसे करके आओ ना, झूठ बोल के, भाई मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे आया। तो पास्टर साहब ने बोला झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये एक बात मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी, ताकि जो मैं घर में झूठ बोलती थी ना, अभी कभी भी झूठ बोलने जाती है ना तो इस दास की बात याद आती। चलो 100% तो झूठ बोलना नहीं छोड़ दिया, कहीं कहीं बोलते भी है, अभी मानते हैं, इतने भी नहीं हो गए। पर सही में जो आत्मिक ज्ञान बताते थे, पहले मुझे भी चिढ़ लगती थी। विलास भाई इनकी बहुत तारीफ करते थे, मेरा जान ये पैरी तय, मेरा मत्था दर्द होता है पैरी तय क्या पैरी तय, मुझे समझ नहीं पड़ता है ना। जब तक नहीं हो ना भाई, जान पड़े ना, क्यों हम तो आशीर्वाद के पीछे ही भागते थे ना, चंगाई ये जैसे जैसे मेरा समझो भाई पास्टर साहब से बढ़ता गया, अभी तो बहुत ही, वैसे वैसे मेरी आत्मिक उन्नति हो गई, इतनी उन्नति हो गई। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा कोई समय नहीं है जब तक पास्टर साहब के वचन या क्या, ऐसा नहीं किसके भी, पर दूसरों के वचन मेरे दिमाग में घुसते ही नहीं थे। और अभी ऐसा हो गया है ना, तो सही पास्टर साहब को बोलती थी, मैं इतनी नींद करती थी दिन में, जैसा कोई दारू पिए ले तेरी जास्ती 8 घंटा तो मैं सो ही रहूँ, मजबूरी में घर का काम करूँ, भाई मजबूरी है। पर जैसे जैसे पास्टर साहब से प्रार्थना कराती रहे, और मैं सच्चाई बताती है कि मुझे नींद बहुत आती है, कि भाई मेरी प्रार्थना करो। अभी देखो आज मैं 3:30 बजे से उठी है आने के लिए, इतना प्रभु से प्यार करने, तो मेरी आंखों में है कुछ कैसी फ्रेशनेस है। और मैं जब भी इनको घर की बात करूं तो ये लोग को पास्टर साहब बोले घर छोड़, बच्चे छोड़, अच्छी तरह पे अपनी आत्मा की कर। मैं नहीं ध्यान देती। आज मैं इतना हल्की फुल्की हो गई आत्मा में, हाँ, कि आज देखो हमारे को तो नाश्ते का धंधा है, तो सब लोग समझ सकते हो कि नाश्ते के धंधे में कितनी मगजमारी होती है। 2 जवान बेटे, दूसरा लड़का भी नाश्ते का, सबको अच्छी तरह डेट बाय डेट करके और बाइबल के वचन के हिसाब से आज मैं कितनी आनंदित है कि यंग नहीं नाचते, मैं नाचने बैठी, क्योंकि मैं प्रभु में बहुत मगन है। मैं बोलती प्रभु सच्ची भी हमारे कास्ट वाले इतने ऐसे परे, तूने मुझे उठाया और ऐसे दास दिया, आत्मा की उन्नति ऐसी मेरी कराई, वैसी कराई कि अब आत्मा में बैठो तो भाई देह के तो इतना अच्छा लगता है, इतना वो काम भी हल्का फुल्का नहीं। इतना मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि देखो झूठ कैसे छोड़ सकते हम, मेरे में तो सब गुण है, मैं पवित्र भी नहीं हूँ, क्यों मैं बोलूँ। पर जैसे जैसे इनके वचन सुनती ना, अभी तो मैं क्या करती है, पास्टर साहब को पेन ड्राइव बोलती है भर के दो, कि जैसे मेरे घर में वो टीवी है सोनी की कोई हाई फाई के, भाई उसमें चला के, जैसे अभी तो मेरे घर में भी आते ना पास्टर साहब, तो सब खुश हो जाते हैं अच्छी तरह, और उसमें भी देखते। तो आप भी जैसे प्रार्थना करो कि भाई मेरे 2 यंग बच्चे उद्धार पाए, वो भी उद्धार पाए। अभी कैसा समय चल रहा है, ऐसे समय में जैसे पास्टर साहब ने सही बोला ना, हम नाचने को नहीं, कितना अकाल है वचन का, कोई चर्च में आ जा नहीं सकता है, प्रभु भोज नहीं मिल सकता है, और कैसे हमको प्रभु भोज कैसे देते। मैं तो बोलती लॉकडाउन में मैं तो रोती थी, 2 बार तो ये इनकी मंडली के लोग मुझे आ गए, तो मेरा पति थोड़ा कुड़कुड़, क्योंकि उन लोगों ने चखा भी नहीं है ना प्रभु को, वो लोगों ने चखा नहीं है, तो उनको क्या पता, जब चखे देखे तो खबर पड़े ना कि क्या है। फिर वो भी अपनी जगह पे अच्छे कि इतनी आज मुझे ऐसे में छुट्टी तो दिया, ये कम है, ये दिन क्या पता कब, जब इन्होंने बपतिस्मा के लिए अचानक ही कल बिंदु ने मुझे फ़ोन किया, और मैं तो सिटी में थी,
मैंने बोला सुनाई नहीं दे रहा है, मैं घर पे जाके अच्छी तरह फ़ोन करती हूँ। तो मैं इतना घर पे सारी रात रोती थी कि भाई ये आत्मिक मंडली फिर नहीं मिलेगी। सबने हमको पधारा से में गुमराह कर दिया। सही में हमारी उन्नति तो होती ही नहीं थी, बस बच्चे पति घर घर ऐसा। मैं कब सुधरूं? मेरी अंदर कहाँ से सफाई हो? अभी मेरी सफाई होने लगी, अभी शुरुआत हुई है। आगे भी ऐसा होए भाई, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु को तो पवित्र लोग चाहिए ना, कि ऐसे में घर घर करूं तो कैसा चलेगा। तो मैं यही गवाही देती है कि भाई मैं आनंदित हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। वो ही घर है, वो ही धंधा है, वो ही 2 जवान बेटे है, वो ही घर की प्रकृति है। पर जो बाइबल के वचन है, बोलते बाइबल के वचन से हिसाब से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर भी अच्छा एंड टाइम में भी इतने 10 साल मुझे हो गए। 10 साल में प्रभु ने अभी मुझे ऐसा पकड़ लिया। अभी तो ऐसा होता है कब मीटिंग होए, पहले फास्टर साहब बुलाते थे तो हर जगह देरी से, अल्पेश को, विलास भाई को बहुत टाइम रखते हैं। ऐसा मैं बोलती थी, बहुत टाइम रखते, बोरिंग हो जाती है, क्योंकि चखा ही नहीं था ना। चखूंगी नहीं तो फिर बोरिंग ही लगेगा ना। अभी इधर सारा दिन भी बैठो तो मैं बोरिंग नहीं होगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमको अच्छे दास मिले। अभी समझ पड़ी प्रेरित क्या है। विलास भाई ने भी मेरे से बहुत मगज मारा है। जब तक अंदर से हुए ना तो मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, आत्मिक में और बाइबल के वचन से, बाकी संसार से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है पिछले समय की, तकरीबन 2017 में या फिर 16 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो मेरा कोर्स था BBA का। BBA का मैं कोर्स कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट की। तो उसके बाद मैं सेकंड ईयर में जाने वाला था। जब सेकंड ईयर में जाने वाला था, चलो मैंने सोचा चलो यार इतना समय अभी ख़राब हो चुका है कि बहुत समय ऐसे ही फोकट में निकाल दिया, भी क्यों ना अभी प्रभु के काम में इस्तेमाल होना पाए। तो उसके बाद हम रात को मीटिंग में बैठे थे, मेरी फैमिली थी और भाई बग्गा है मेरे साथ, उसकी फैमिली थी। तो रात को हम मीटिंग में बैठे, चलो मैंने सोचा मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आगे जो भी योजना होगी परमेश्वर मुझे बता दें, ताकि जो भी मेरा पैसा है वो फोकट में ना जाए। चलो मैंने प्रार्थना की। जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने दर्शन दिया। मेरी बहन है, चाचू की लड़की, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो उसके बाद चलो परमेश्वर के दास स्टाइलिया, मैंने इनके साथ बातचीत की तो इन्होंने उस दर्शन का अर्थ मुझे बताया। तो जब उस दर्शन का मैंने अर्थ सुना कि जो कॉलेज है परमेश्वर ने बताया है कि कॉलेज परमेश्वर की निगाह में आपके लिए सही नहीं है। ये अगर कॉलेज में जाओगे तो ऐसा होगा कि आपको पाप में गिरना पड़ेगा। अगर पाप में गिरोगे तो परमेश्वर से दूर चले जाओगे। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, जब जिस दिन रात को ये मुझे पता चला तो अगले दिन ही मैं कॉलेज जाने वाला था। अगले दिन मैंने सभी पेमेंट थी जो अपने पापा के पास से लेकर अपने पास रखी, पेमेंट भरने के लिए, सभी कुछ कॉलेज में करने के लिए मैं जाने वाला था। रात को प्रार्थना की तो परमेश्वर ने रात को ही बता दिया कि आपके लिए जो कॉलेज है वो कॉलेज सही नहीं है। तो उसके बाद चलो मैं कॉलेज में नहीं गया, तो अपने पापा के साथ बिजनेस में लग गया। पापा के साथ और मेरा ब्रदर है हैप्पी, उसके साथ चलो मैं बिजनेस में लगा। ऐसे ही परमेश्वर में आगे बढ़ता गया, प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ने लगा। तो ऐसे ही जो मेरी संगति थी, मतलब कि गैर लोगों के साथ थी, जो नशे में थे, जो मतलब कि ऐसे लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा होते थे, उनके साथ थी। चलो वो भी सभी छूट गया। और जो मेरी मम्मा थी, मेरी मम्मा को ऐसा था कि जिन लोगों के साथ इसकी संगति है कि शायद वो संगति जे नहीं छोड़ पाएगा। तो वो क्या करते थे, वो मतलब कि रो रो कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर सिर्फ तुम है और कोई नहीं इसको बदल सकता। तो उन्होंने प्रार्थना की। तो चलो मैं जहाँ पर भी बेनती भेजता था कि मेरे लिए प्रार्थना करना, आप लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। तो पिछले दिनों में मेरा 19 फरवरी को बपतिस्मा हुआ है। जब बपतिस्मा हुआ तो मैंने परमेश्वर आगे बेनती रखी थी, जब परमेश्वर बपतिस्मा होगा तो आपकी जो भी योजना है वो योजना मुझे पता चले। जब बपतिस्मा होने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे अपना काम दे दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है जो अपना काम देकर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी को जय मसीह। हालेलुया। हाँ,
पहले मैंने बपतिस्मा छोड़ दिया था, मतलब कि तकरीबन 15 तारीख को बपतिस्मे हुए थे। तो मैं घर से सभी सामान लेकर गया था, मैंने बोला चलो भी बपतिस्मा लेकर आते हैं। तो जब बपतिस्मा लेने के लिए गया वो नदी थी, मतलब नहर, वहाँ पर जाकर मैं चेंज हो गया। मैंने बोला यार नहीं अभी नहीं लेना। तो उसके बाद मैं घर पर आ गया। ऐसे चलो फाटे जैसा जी ने मुझे बोला यार मुझे तेरे पर इतना मतलब कि फोकस था भी तू बपतिस्मा लेगा और किसी के पास मुझे विश्वास नहीं था। मैंने बोला यार तू ही यार ये कर गया। मैंने बोला नहीं भी ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद चलो घर पर आए। घर पर आके तकरीबन 6-7 दिन के बाद में 19 तारीख 4 दिन के बाद कैसे घर पर हुआ क्या संदीप को? हाँ, तो मेरी बहन है संदीप, उनको परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है कि जब भी बोलते हैं परमेश्वर उनके ज़रिए बातचीत करते हैं डायरेक्ट बात में। तो क्या हुआ, चलो मैं घर पर आया, प्रार्थना की। तो संदीप ने प्रार्थना की मेरी बहन में, वो ऊपर चुबारे में बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी। तो परमेश्वर की आवाज़ आई भी जो जैकी है बपतिस्मा नहीं ले रहा भी, वो मेरे काम को बहुत ही लेट कर रहा है भी, इसलिए फिर मेरा क्रोध उस पर भड़केगा भी, उसको बोल करा कि बपतिस्मा ले और मेरा काम करने लगे। तो चलो उन्होंने मेरे पास आकर बोला कि मैंने जस्ता पास्टर से बातचीत की भी ऐसी बात है। तो चलो बोलते हैं चलो ठीक है, स्टैली भाई से मैं बात करता हूँ तो फिर आपको बपतिस्मा देते हैं। तो उसके बाद रात हो गई, दिन बीत गया। तो रात को फिर जस्सा भाई और अमरीक भाई हमारे घर पर आए। मैंने बोला भी जस्सा भाई ऐसी बात है भी बपतिस्मा लेना है, आप बताओ भी सुबह चलें या फिर ना चलें। तो वो बोलने लगे भी ये मुझे जो आप में प्यास दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने बोला यार भी ये क्या बात है कि प्यास नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने बोला हाँ यार भी मुझे लगता है भी आपको ऐसा मुझे लग नहीं रहा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं नहीं बोलने वाला आपको भी मुझे बपतिस्मा दो। अमरीक भाई साथ में ही बैठे थे, चलो उन्होंने बाइबल की उदाहरण दी, उन्होंने दी। तो मैंने उनकी बात मानी। रात का समय था, उन्होंने बोला भी आपके पास एक रात है और एक दिन है भी, आप अगर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हो। तो जस्सा भाई बोल कर जा रहे हैं तो परमेश्वर इनको ही बता देगा भी उनको बपतिस्मा देकर आओ। तो क्या हुआ, रात को जब जस्सा भाई अमरीक भाई घर से चले गए तो चलो मैं उसी टाइम प्रार्थना में बैठ गया। मैंने पूरी रात भर प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे बेनती की, परमेश्वर आपकी जो भी मर्जी है वो मर्जी पूरी हुई, मैंने तो बपतिस्मा लेना ही है भी। आपका दास बोलकर चला गया है, मुझे नहीं पता भी जिस दास ने बोला है उसी दास के साथ आप बातचीत करो। तो ऐसे ही हुआ जैसे मैंने बोला था, परमेश्वर के आगे बेनती रखी थी। तो ऐसे ही हुआ, रात को पास्टर जस्सा जी को परमेश्वर ने बताया जो जैकी का है वो बपतिस्मा देकर आओ। सुबह मैं उठा ही था, अभी मैं उठने वाला ही था, मैंने फिर परमेश्वर की आगे बातचीत की। बोला परमेश्वर मैंने बपतिस्मा लेना है, पास्टर साहब से बातचीत करो। चलो परमेश्वर ने पास्टर जस्सा जी से बातचीत की, उसको सपने ज़रिए होकर वही नहर जहाँ से मैं वापस आया था वही नहर सपने में बताई। जब वो नहर बताई तो मैं उठने वाला था, सोने से पहले मुझे जस्सा भाई का फ़ोन आ गया। बोलने लगे भी आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो। मैंने बोला मैं तो रात भी तैयार था और अभी भी तैयार हूँ। तो बोलते चलो ऐसे करो कि मैं आ रहा हूँ, आप जल्द से तैयार हो जाओ तो फिर बपतिस्मा लेने के लिए चलेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि जिसने परमेश्वर ने रात को ही सुना और जैसे मैंने बोला था परमेश्वर ने वैसा ही काम किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जय हालेलुया। लूका उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 35 तक। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है, कितनी बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है।
और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमें जो कहना चाहते हैं वो हम समझ सके। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं प्रभु यीशु, उनको कई लोग आज तक नहीं पहचान पाते। कई लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मनुष्य पुत्र है, कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मरियम के पुत्र है, कई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, सही में हमारे परमेश्वर है कौन? जब प्रभु यीशु को इस धरती के ऊपर आना था तो उनको ज़रूरत थी एक स्त्री की, कि जिसके पेट में रहकर प्रभु यीशु इस जगह पर इस धरती के ऊपर आ सके, इंसान बनकर, हमारे जैसे बनकर उनको आना था। ऊपर आवाज़ आ रही ना? तो था ऐसा कि जब प्रभु यीशु आना चाहते थे तो एक स्त्री की ज़रूरत थी। अभी मरियम जो थी, कंवारी थी, उनके पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया और उन्होंने जाकर उस मरियम से बात की कि मरियम, तेरे जरिए मुक्तिदाता आना चाहते हैं, तो तू क्या कहती है? और कंवारी गर्भवती हो, बच्चा जने, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मरियम ने हाँ बोला और उनके जरिए प्रभु यीशु आ गए। लेकिन एक सवाल है कि अगर मरियम ना बोलते तो क्या प्रभु यीशु का आना नहीं होता? प्रभु यीशु का आना फिर भी होने वाला था, क्योंकि मरियम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन प्रभु यीशु को इस धरती पर आना था तो वो आ ही सकते थे। जिस तरह से अगर हमें यहाँ से अहमदाबाद जाना हो, बस बंद हो तो ट्रेन में चले जाएंगे, ट्रेन बंद हो तो कार में चले जाएंगे, कुछ ना हो तो पैदल भी निकल जाएंगे, लेकिन हम जा तो सकते ही एक। तो उसी तरह से प्रभु यीशु को भी यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता था। तो प्रभु यीशु में किसी स्त्री का बीज नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु को बनाकर ही उनकी कोख में जो है वो डाल दिया गया था। इसलिए प्रभु यीशु किसी स्त्री का पुत्र वो नहीं है। लेकिन यूहन्ना 8:42 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु खुद ऐसा कहते हैं, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। तो प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर से निकल कर आए। किस तरह से? तो फिलिपिया 2:5 से लेकर 8 पढ़ो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिस तरह से प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य जो चीज़ थी उसको पकड़ना नहीं रखा, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। मतलब जो परमेश्वर के स्वरूप में थे, मतलब उनका स्वरूप कौन सा है? परमेश्वर वाला स्वरूप, कि जो अपने चुल्लू में समुद्र का पानी ले लेते, जो पहाड़ों को तराजू से तोलते हैं, ऐसे महान प्रभु यीशु कि अगर वो ऐसे खड़े हो जाए ना तो उनके सामने धरती जो है, वो बच्चे लोग जो गोटी खेलते हैं ना, उसे धरती दिखे, इतनी छोटी दिखे। इतने महान हमारे परमेश्वर, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा सामर्थ्य छोड़कर प्रभु यीशु को एक इंसान बनकर 5.5-6 फुट का इंसान बनकर इस जगह पर आना, वो आसान सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने यह काम किया। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु जो है वो आए। तो जब वो बोलते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जब प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो सही में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद ही में से निकल कर आया हूँ, मैं खुद से ही निकल कर आया हूँ, मैं मेरे अंदर से निकल कर आया हूँ। तो इसलिए जो इतना बड़ा शरीर था, वो शरीर को छोड़कर उसी में से एक छोटा शरीर धारण करना और इस जगह पर आना, इसलिए उन्होंने अपने आप को कहा
कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन क्या वो सही में परमेश्वर के पुत्र थे? क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 8वें वचन में, प्रभु परमेश्वर वो जो है प्रभु परमेश्वर वो मतलब जो है और हाँ, जो था जो थे और जो आने वाला है और जो आने वाले हैं, मतलब प्रभु यीशु। जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, प्रभु यीशु अपने बारे में क्या कहते हैं? वो सर्वशक्तिमान है। फिर जो कहता है हाँ कि मैं ही अल्फा हाँ, और ओमेगा हूँ। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। अल्फा मतलब अरामी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला जो शब्द है वो है एक और आखिरी शब्द है जेड। अगर हम किसी को पूछे ए से पहले क्या, तो क्या है ए से पहले? कुछ भी नहीं। अगर हम पूछे जेड के बाद क्या है, तो वो भी तो कुछ नहीं। तो ना तो ए से पहले कुछ है, ना जेड से बाद कुछ है। उसी तरह से अरामी का एक मतलब अल्फा और अरामी का जेड मतलब ओमेगा। तो प्रभु से कहते हैं मैं अल्फा मतलब मैं ही सबसे पहला और ओमेगा मतलब मैं ही आखिरी। फिर वो बोलते मैं सर्वशक्तिमान मतलब मैं सब कुछ करने में शक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान। इसका मतलब क्या हुआ? क्या परमेश्वर का पुत्र ऐसा बोल सकता है? उसमें परमेश्वर से थोड़ी नीचे वाली बात होनी चाहिए। वो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, लेकिन प्रभु से ऐसा बोलते हैं मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं ही परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र भी वो नहीं थे, लेकिन वो कुछ वक्त तक परमेश्वर के पुत्र बनकर हमारे बीच में आए थे। कुछ लोग यीशु मसीह को मसीह समझते और मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला। हालेलुया। प्रभु यीशु हमको पाप से छुड़ाने के लिए आए, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए आए और प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। और आज भी प्रभु यीशु हमें छुड़ाने का ही काम कर रहे हैं। आज भी वो मसीह के ही रोल में है। इब्रानी पढ़ेंगे हम, इब्रानी उसका 7वां अध्याय और उसका 25 वचन। इब्रानी 7 और 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु विनती करने के लिए वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, वहाँ से हमारे लिए विनती करते। पिता तो बोलते अंजीर का पेड़ फल नहीं देता, काट डालो, खत्म कर दो उसको, ये जमीन क्यों रोकता है? तब वो मालिक मतलब प्रभु यीशु बाजू में बैठे वो बोलते हैं नहीं प्रभु 1 साल और दो, 1 साल और दो, मैं इसको बचाता हूँ, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, इसके चारों ओर खोदता हूँ, खाद डालता हूँ, किसी तरह से मैं बचाने का प्रयत्न करता हूँ। तो आज भी प्रभु यीशु वो मसीह वाला रोल जो है वो प्रभु यीशु कर रहे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले, क्या उस दिन भी वो मसीह बनकर आएंगे? अभी हमारे जो प्रभु यीशु आने वाले हैं वो ना तो मरियम के बेटे बनकर आने वाले, ना ही मनुष्य के पुत्र बनकर आने वाले, ना ही परमेश्वर के पुत्र बनकर आने वाले, ना ही वो मसीह बनकर आने वाले। लेकिन अब प्रभु यीशु जो आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं? वो तो जज बनकर हमारे बीच में वो आने वाले हैं। अभी प्रभु यीशु जो है वो हमारे जज है। तो सही में प्रभु यीशु ना किसी स्त्री की संतान, ना परमेश्वर की संतान, वो तो परमेश्वर के पुत्र कुछ वक्त तक बनकर आए थे, और ना ही वो मसीह है, अभी तक है। लेकिन सही में प्रभु यीशु जो है वो तो नए नियम में हमारे लिए मसीह बनकर आए थे, लेकिन उससे पहले क्या थे? तो प्रभु यीशु जो है जो बनकर आने वाले अभी हमारे लिए, तो पहले भी क्या थे? क्या उनका रोल 2000 साल पहले शुरू हुआ? प्रभु यीशु ये जब इस धरती के ऊपर आए, क्योंकि वो बोल रहे कि मैं अल्फा मतलब मैं सबसे पहला मैं ही हूँ, तो इसका मतलब इस धरती पर इंसान बनकर आने से पहले भी वो तो थे ही। तो उससे पहले हमारे प्रभु यीशु क्या थे? और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ो तो। उत्पत्ति 1:18, 1 और 2। इब्राहिम
खामरे के बांसों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। लिखा है ना सक, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। और जब अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा तो कितने लोग दिखाई दिए? 3 लोग। मतलब यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर, तीनों 3 वहाँ पर मौजूद थे। ये 3 परमेश्वर, इसकी डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन हम एक परमेश्वर को मानते जो 3 मिलकर एक है। गिनती में 3 ही है, लेकिन एकता में वो लोग एक है। तो जब दर्शन हुआ तो 3 लोग दिखाई दिए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की कि अब्राहम, मैं तो सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए आया हूँ और उसके लिए मैं जाने वाला हूँ। तो जो बात हुई वो हमको मालूम है, लेकिन उनमें से 2 जो 3 पुरुष दिखाई दिए, जो 3 परमेश्वर दिखाई दिए, उनमें से 2 वो कहाँ पर गए? सदोम और अमोरा में, लूत के घर गए। वहाँ पर जब गए तो ऐसा लिखा है कि 2 दूत दिखाई दिए और लूत दूत को अपने घर लेकर गए। अभी 18 और 19 अध्याय के साथ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लूत के घर कोई दूत नहीं गए थे, स्वर्गदूत नहीं गए थे, वहाँ खुद परमेश्वर गए थे। एक यहोवा परमेश्वर ऊपर और 2 परमेश्वर वो लूत के घर में गए थे। लेकिन वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के दूत। तो परमेश्वर के दूत, जब दूत शब्द आता है तो उसका एक मतलब और भी होता है, मैसेंजर, मैसेज लेकर जाने वाला। तो यहाँ पर 2 परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का, पिता परमेश्वर के दूत बनकर मैसेज लेकर वो वहाँ पर पहुँचे थे। और फिर उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के ऊपर यहोवा के पास से स्वर्ग में से आग बरसाई। बहुत ध्यान से समझना, यहोवा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के ऊपर स्वर्ग से यहोवा के पास से गंधक और आग बरसाई। मतलब एक यहोवा नीचे है और उन यहोवा ने ऊपर वाले यहोवा से आग बरसाई, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर 2 यहोवा दिखाई देते हैं और दूसरे यहोवा कोई और नहीं, वही कौन है? वही हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु है। और कोई पढ़ेगा उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय और उसका 1 वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, देखो, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बैतल को जा, यहाँ से बैतल चला जा और वहीं रहो, और वहाँ पर ही रहे, और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना। देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू बैतल को जा और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना। ऐसा नहीं बोलते मेरे लिए, ईश्वर के लिए वेदी बना। फिर जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, उस समय दर्शन दिया। देखो, एक परमेश्वर क्या बोलते, तू बैतल को चला जा और वहाँ पर जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था उसके लिए वेदी बना। एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर की बात कर रहे, मतलब ये दूसरे परमेश्वर जो है, एक पिता परमेश्वर और दूसरे है प्रभु यीशु परमेश्वर। दोनों को पुराने नियम में यहोवा के नाम से ही हम जानते हैं। हालेलुया। दोनों को हम यहोवा के नाम से ही हम जानते, और वो ही यहोवा परमेश्वर, वो ही पुराने नियम वाले प्रभु यीशु जिनको यहोवा के नाम से हम जानते थे, वो ही जज बनकर हमारे बीच में आने वाले। मत्ती 25 और उसका 31, 32 और 33 वचन में लिखा हुआ है कि कोई पढ़ लो तो इसको, मत्ती 25, 31 से 33। जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उनसे एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे। अभी प्रभु यीशु अपने राज्यासन के ऊपर बैठने वाले, अपने जज वाली जगह पर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु जो है वो बैठने वाले। जब वो आएंगे तब, इसका मतलब प्रभु यीशु
फिर से वही पुराने नियम वाले यहोवा बनकर आने वाले। हालेलुया। आकान जिसने कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कपड़े अपने पास छुपा लिए थे, और जिस परमेश्वर ने बोला था कि इसको पत्थर मार मार कर मार दो, वही परमेश्वर, यीशु परमेश्वर अब आ रहे हैं, जिन्होंने आकान को मारने की आज्ञा दी थी। वो परमेश्वर जिन्होंने आग के साथ, आग में रहकर मूसा से बात की थी और उसे कहा था कि विश्राम के दिन कोई कुछ भी काम ना करे। और जब एक इंसान वो लकड़ी इकट्ठा करते हुए पकड़ा गया और उस परमेश्वर से पूछा गया कि हम क्या करें, और परमेश्वर ने बोला इसको पत्थर मार मार कर मार दो, वो ही परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मतलब जो यीशु परमेश्वर है, वो ही आने वाले। वही जब इज़राइल लोगों ने व्यभिचार किया और मरी फैली और 23,000 इज़राइल लोगों में से मर गए, वो 23,000 को मारने वाले यीशु ही अब वापस आ रहे हैं। 1,85,000 को मारने वाले वही यीशु मसीह एक बार फिर आ रहे हैं। जो पुराने नियम में लोगों को दंड देते थे, पुराने नियम लोग यहोवा नाम से जो डर जाते थे, वही यहोवा जो मसीह बनकर आए थे, वो वापस वही यहोवा बनकर हमारे बीच में आने वाले। जिन इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद किया था विश्राम के देश में ले जाने के लिए, जिनकी गिनती हुई थी 6,03,550, उसमें से 2 को छोड़कर 6,03,548 लोगों को रास्ते में जिस परमेश्वर ने मार दिया, वही परमेश्वर जज बनकर आ रहे। वही परमेश्वर जज बनकर आ रहे कि जो कोरा, जो मूसा के विरोध में उठ खड़ा था, उन लोगों को जिंदा ही नरक में डाल दिया था, वो परमेश्वर जो ये सारी आज्ञा लोगों को देते थे, वही परमेश्वर जो है वो आ रहे। हालेलुया। ऐसा मत समझना आएंगे और चमत्कार करेंगे, आएंगे किसी को आंखें दे देंगे, किसी को ये कर देंगे, किसी को वो कर देंगे, वो परमेश्वर नहीं आएंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु के बारे में कि जो मूसा के साथ साथ रहते थे, जो आग का खंभा बन कर रहते थे, जो बादल का खंभा बन कर रहते थे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, और जो स्तेफनुस था उसका प्रचार सुन लेना। वो बोलते हैं वो जो आगे के खंभे में, बादल के खंभे में जो मूसा के साथ रहते थे, वो कोई और नहीं थे, वो ही यीशु है। ऐसा उन्होंने प्रचार किया। और निर्गमन में लिखा है, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसका 20 और 21 वचन बहुत ध्यान से सुनना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को बोला था, देख मैं एक दूत, मतलब प्रभु यीशु की बात की, मैं तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुँचाएगा। हाँ, वहाँ तुझे पहुँचा देगा। उसके सामने सावधान रहना। देखो परमेश्वर ने क्या बोला था, उसके सामने सावधान रहना, प्रभु यीशु के सामने सावधान रहना। हाँ, और उसकी मानना, उसकी मानना, उसका विरोध न करना, उसका विरोध मत करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये यीशु मसीह की बात की। मैं जिसको भेज रहा हूँ, किसी स्वर्गदूत को क्या आज्ञा है कि वो पाप माफ करे? स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं है, प्रभु यीशु की बात है। मैं मेरे दूत को भेज रहा हूँ, मैसेंजर को भेज रहा हूँ, उसकी सुन लेना, उसको दुखी मत करना और उसका विरोध मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। जो पापों को क्षमा नहीं कर रहे थे ना, वो यीशु आने वाले, मसीह वाले नहीं आने वाले। जो जज है, वो जज हमारे बीच में वो आने वाले। हालेलुया। आज वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन बहुत जल्द वो आएंगे। लेकिन जब अब आएंगे, तब वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। जो जो उनके विरोध में थे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ने वाले। अभी प्रभु यीशु जो है वो आने वाले हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा था लूका उसका 13वां अध्याय, और हमने 31 से लेकर आखिर तक हमने पढ़ा। लेकिन 32 वचन एक बार फिर से पढ़ो तो कोई। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता। देखो प्रभु यीशु क्या कहते, आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता, बीमारों को मैं चंगा करता, और तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा। प्रभु यीशु ने यहाँ पर ऐसा बोला, तीसरे दिन में पूरा हो जाऊंगा, तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा। मतलब अब तक वो क्या बने बैठे हुए? मसीह।
लेकिन जैसे ही तीसरा दिन उनका आएगा, वो क्या बनेंगे? जज। वही पुराने नियम वाले, तुझे समान ही करेंगे। व्यभिचार तो 23,000 को मार दो, विरोध करे तो बोले जिंदा नरक में डाल दो। ऐसे हमारे प्रभु यीशु जो है वो अब आने वाले। अभी देखो, आज पूरी दुनिया में देखो कोरोना फैला हुआ है। आज पूरी दुनिया में देखो तो ढेर सारे लोग मर गए। आज पूरी दुनिया में देखो तो दहशत फैली हुई है। आज पूरी दुनिया में देखो तो लोग कितने हैं जो डरते हैं। आज कोरोना से लोगों को डर लगता है। कैसी कैसी परिस्थिति है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है फिर भी लोग टेस्ट करवाते कि चलो कहीं कोरोना निकल जाए तो एडवांस में उसकी ट्रीटमेंट ले ले। बड़े बड़े पहलवान जो है वो भी आज कोरोना से वो डर रहे। कोरोना जो है उसमें मौत का डर जो है वो फैला हुआ है। और देखो लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोगों को दवाखाने में दवाई नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। आज लोगों की परिस्थिति ऐसे है, लोग डर रहे। फिर भी देखो शादियां हो रही है, फिर भी वो भी गैर जाति में शादियां हो रही। आज भी लोगों के अंदर नफरत है, आज भी लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका है। आज भी देखो तो विश्वास की जो बात होनी चाहिए वो होती नहीं है। और मैं किन लोगों की बात करता हूँ? जो विश्वासी लोग हैं, ऐसे ही लोगों की बात कर। आज देखो 2 घंटे 24 मिनट आज लोग नहीं निकाल पा रहे। आज भी देखो क्रोध है, लड़ाई है, आत्मा जो जीतने वाली बात है वो नहीं है। एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी सीखने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे। आज भी लोगों के जीवन में वो बैर है। क्या ऐसी बातें होगी तो स्वर्ग में जाओगे? ऐसी बातें होगी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अभी वो ध्यान समझना, क्या है कोरोना? ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना क्या कर देगा? हमें मार देगा, इंसान को ख़त्म कर देगा। जितने बच जाएंगे क्या वो कभी नहीं मरेंगे? मरेंगे तो वो भी, तो मरने वाले तो सब है। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो कोरोना से भी खतरनाक है, जो कोरोना से भी खतरनाक है। एक झूठ क्या आपको स्वर्ग ले जा सकता है? कोरोना नरक में ले जा सकता है? झूठ ले जा सकता है ना? तो कोरोना से बड़ा वायरस कौन सा है? झूठ है, चोरी है, हत्या है, व्यभिचार है। जितने भी गुनाह है वो सारे कोरोना से बढ़कर है, वो सारे कोरोना से बढ़कर। अभी मुझे बताओ, किसी को झूठ से डर है? झूठ से है डर किसी को? बैर से डर है, निंदा से डर है, चोरी से डर है, कोरोना से? कोरोना से डर है जो हमको नरक नहीं जा सकता। लेकिन उससे बड़ा जो वायरस है उससे लोगों को डर है। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते? तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। हालेलुया। वो संपूर्ण ही है। लेकिन अब उनको क्या करना है? बस अपनी जगह से, मसीह वाली जगह से उठकर अपने सिंहासन के ऊपर बस उनको बैठना है और बात ख़त्म हो जाएगी। बस इतना ही करना है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु उस जगह पर बैठेंगे उससे पहले हमें क्या करना है मालूम है? निर्गमन में पढ़ते उसका 19वां अध्याय और 10 और 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे। हाँ पढ़ो। क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। हाँ, तीसरे दिन परमेश्वर आने वाले। उसके लिए आज और कल क्या करो? अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया। तो तीसरा दिन वो है कि जो हमें अपने आप को शुद्ध करना है।
और प्रभु यीशु के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि तीसरे दिन वो आने वाले हैं। वो संपूर्ण हो जाए ना, उससे पहले हमें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वो बन गए उसके बाद हम नहीं बन सकते। वो बन गए उसके बाद हम बनने के लिए जाएंगे तो होगा नहीं। वो संपूर्ण हो उससे पहले हमें संपूर्ण होना है। इसलिए पहले पत्रस में लिखा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। जैसे वो है वैसा ही हमें होना है। जैसे प्रभु यीशु पवित्र है वैसे ही हमें पवित्र होना है। वो संपूर्ण हो जाए उससे पहले हमें संपूर्ण बनना है। उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं। आज और कल हमारे लिए, तीसरा दिन उनके लिए। आज और कल चल रहा है, उसमें भी अंत है। तो उससे पहले हमें संपूर्ण बनना है। वो संपूर्ण बन जाए उससे पहले हम बन जाए, ताकि हम बचाए जाए। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, वो वक्त आने से पहले, वो तीसरा दिन आने से पहले, आज और कल हमारे लिए, तीसरा दिन प्रभु यीशु के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी आराधना करते। आज एक बार फिर जिस वचन से आपने हमसे बातचीत की उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। और मेरे पवित्र परमेश्वर, आप सच्चे और दयालु परमेश्वर हो। आप हम पर दया बरसाओ, हम पर कृपा बरसाओ। जो वचन आपने हमको सिखाए उस वचन के अनुसार तीसरे दिन से पहले तैयार होने के लिए आप हम सभी को बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य बता। कोई भी वचन सुनने वाला ना बने, सारे ग्रहण करने वाले बने, ऐसे हमसे प्रार्थना करते। और मेरे प्यारे पिता, अभी हम जो बपतिस्मा करने वाले हैं उसमें पिताजी आपकी कृपा उंडेल दो। आपकी बेटी के सारे पापों की क्षमा और सारे रोगों से चंगाई पिताजी। थैंक यू जीसस। सारा आदर मान महिमा आपको देती हूँ। हमारे मुक्तिदाता प्रभु से के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।